Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Shakti More English School. So today I'm going to teach you Geography Chapter number 6, Natural Region. Okay, so the first part of this lesson we have completed in our last class. So today I'm going to start from here: region, the location and extent, and what is the climate of that region. So first given is Tundra region. Okay, तो यहाँ पे देखो सारे regions के नेम दिए है ना. Tundra region है, Tiger region is there, grassland or steppes and prairies, hot desert region, grasslands, southern type, equatorial region. ओके, तो ये सारे क्या है रीजन है हमारे वर्ल्ड में. और ये उसकी लोकेशन है, मतलब वो कहाँ पर है. ओके, कहाँ पर है और क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस है उसका. उसकी एरिया कितनी है, राइट. अब ये जो रीजन है उसकी क्या क्या क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, मीन्स कौन से पीरियड में कैसा क्लाइमेट होता है दैट. ओके, so let's start this. First is Tundra region. So what is the location of Tundra region? Yes, so between 65 degree to 90 degree parallel. Yes, तो अब देखो इसकी जो लोकेशन है तुंद्रा रीजन की वो कहाँ से है, 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री पैरेलल है. ओके, ग्रीनलैंड, नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप एंड एशिया. यस, अब ये जो तुंद्रा रीजन है तो ये कौन से कंट्री में आ रहा है, ग्रीनलैंड. ओके, फिर नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ एशिया. यहाँ यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब ये जो तुंद्रा रीजन है वो ये वाली कंट्रीज में है. ओके, नाउ व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. मीन्स समर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. यस, तो देखो जब वहाँ पे समर होता है, समर सीजन होता है, तो वहाँ का समर का टेम्परेचर कितना होता है, 10 डिग्री सेल्सियस का होता है. और विंटर में उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, -20 डिग्री टू -30 डिग्री सेल्सियस. ओके, मीन एनुअल रेनफॉल 25 to 300 मिलीमीटर. यस, अब यहाँ पे एनुअली कितनी, मतलब पूरे ईयर में कितनी रेनफॉल होती है, 25 to 300 mm. ओके, और वो एरिया, वो रीजन कैसा है, इट इज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट. मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है. नाउ नेक्स्ट टाइगर रीजन. ओके, देखो दिया आर गिवन मैप ऑल्सो, वहाँ पे देखो मैप भी दिया हुआ है, और है ना कि कहाँ पे कौन सा रीजन है. अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 55 डिग्री एंड 65 डिग्री. यस, अब ये जो रीजन है ये कौन सी उसमें आ रहा है, लोकेशन में आ रहा है, और कितना एक्सटेंड है, 55 डिग्री से लेके 65 डिग्री तक के. ओके, नॉर्थ पैरेलल, नॉर्थ में है पैरेलल, फ्रॉम अलास्का टू द अटलांटिक कोस्ट, पार्ट ऑफ यूरासिया. यस, अब ये कौन से कंट्री में आ रहा है, कौन सी कंट्री में आ रहा है. ओके, कौन से कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट में आ रहा है. सो अलास्का ये कहाँ से आ रहा है, ये जो टाइगर रीजन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अलास्का से लेकर अटलांटिक कोस्ट से तक, प्लस उसमें कुछ पार्ट जो है वो कहाँ के आ रहे हैं, यूरासिया के आ रहे हैं. ओके, नाउ क्लाइमेट. समर टेम्परेचर 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ का अब समर का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, विंटर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. अब विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से बिलो होता है, मतलब उससे भी नीचे होता है. एनुअल रेनफॉल बिटवीन 300 to 500 मिलीमीटर. यस, तो जो एनुअल रेनफॉल होती है ये रीजन में, टाइगर रीजन में, वो 300 to 500 होती है. ओके, रेनफॉल इन समर, स्नोफॉल इन विंटर. और रेनफॉल कब होती है, समर के टाइम पे, स्नोफॉल के टाइम पे, विंटर. नाउ ग्रासलैंड, स्टेप एंड पेरिस. ओके,
So between 30° and 55° north and south, parallel in the interior part of the continent. Yes. अब देखो ये कहाँ पे लोकेट है, 30° एंड 55° नॉर्थ, राइट। और प्लस ये क्या है, साउथ पैरेलल है, वो भी कौन से पार्ट से, इंटीरियर पार्ट से, मीन्स अंदर के साइड के पार्ट से, ओके, कॉन्टिनेंट के। स्टिप्स यूरेशिया, अब देखो यहाँ पे कौन सी कंट्री से, मतलब ये जो रीजन है वो कौन सी कंट्री में जा रहा है, स्टिप्स मीन्स यूरासिया, वेल्ट्स मीन्स साउथ अफ्रीका, पैम्पर्स साउथ अमेरिका, पेरिस नॉर्थ अमेरिका, एंड डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नाउ द डाउन साइड ऑफ दिस रीजन इज ऑस्ट्रेलिया, ओके। मतलब ये रीजन के डाउन साइड में क्या आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ओके। नाउ क्लाइमेट, summer temperature around 27°C। सो समर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना है वहाँ पर, 27 डिग्री है। और विंटर का टेम्परेचर अगेन बिलो 0°C, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पर 0 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होता है, ओके। एनुअल रेनफॉल 400 टू 600 mm, मीन्स पूरे ईयर में, होल ईयर में कितनी रेनफॉल होती है वहाँ पर, 400 टू 600 mm, ओके। रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग समर, और रेनफॉल कब होती है, ज़्यादातर समर सीजन के टाइम पर होती है, ओके। नाउ हॉट डेजर्ट रीजन मीन्स जैसे राजस्थान साइड का जो एरिया होता है ना, वो हॉट डेजर्ट रीजन में आता है। यस, सो बिटवीन 20° एंड 30° नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल। अब ये जो है रीजन वो 20° से लेके 30° नॉर्थ साउथ पैरेलल में आता है, मीन्स अप साइड और डाउन साइड मीन्स पैरेलल, अपोजिट टू ईच अदर मीन्स पैरेलल, ओके। इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, अब इसके ये जो है, मतलब ये जो डेजर्ट रीजन है, तो इसके वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न पार्ट में जो कॉन्टिनेंट्स है ना, मीन्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, तो कौन से है, देखो वहाँ पे कौन से कंट्रीज सिचुएटेड है वो कॉन्टिनेंट पे, ओके। सहारा जो कि नॉर्थ अफ्रीका में आता है, कोलोराडो जो नॉर्थ अमेरिका में आता है, अटाकामा साउथ अमेरिका, कलाहारी साउथ अफ्रीका, एंड थार जो एशिया मीन्स हमारे कॉन्टिनेंट में आता है, ओके, एक्सेट्रा। नाउ क्लाइमेट, समर टेम्परेचर 30° टू 45°C। अब यहाँ पे जो समर टेम्परेचर है तो वो कितना होता है, 30° से लेके 45° तक होता है। और विंटर टेम्परेचर इट 20° टू 25°C, ओके। मीन्स यहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। ट्रिमेंड्रियस हीट एंड वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हीट होती है, और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, ओके। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, लेकिन यहाँ की जो रातें होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। नाउ नेक्स्ट, ग्रासलैंड सूदर्न टाइप, बिटवीन 5° टू 20° नॉर्थ एंड साउथ पैरेलल इन बोथ द हेमिस्फीयर, यस। अब इसका जो लोकेशन है वो कैसा है, देखो 5° टू 20° नॉर्थ में, ओके। और ये क्या है, साउथ से पैरेलल है, दोनों साइड से, दोनों हेमिस्फीयर से साउथ से पैरेलल है, नॉर्थ साउथ। नाउ अब इसमें कौन सी कंट्रीज आती है,
इस कौन सी कंट्रीज के कौन सी सिटीज आते हैं? सो फर्स्ट, सवर्ना, दैट इज इन अफ्रीका. क्वींसलैंड, this is in Australia. The Parkland, which one? Yeah, this is in Africa. And Lanos and Compose, which one is in this means in which country or in which continent it's come? साउथ अमेरिका. मीन्स ये सारे क्या ब्रैकेट में जो दिए ना वो आपको कॉन्टिनेंट के नेम दिए हुए. ओके. एंड अदर ग्रासलैंड रीजन्स. नाउ व्हाट वाज द क्लाइमेट of that area, of that region? समर टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर ग्रासलैंड साइड में है ना, ग्रासलैंड का जो एरिया है तो वहाँ पे समर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 35 डिग्री. ओके, 35 डिग्री सेल्सियस. और विंटर टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस. और विंटर का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस का होता है. रेनफॉल अराउंड 250 to 1000 mm. और होल ईयर में कितनी रेनफॉल होती है वहाँ पर? 250 to 1000 mm. Okay. Hot and humid summer, warm and dry winter. Yes, अब वहाँ की जो समर होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड प्लस. और जो हाँ मतलब जो गर्मी होती है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत धूप धूप होता है. फिर वी फील वार्म, है ना. और फिर क्या देखो मतलब इतना ज़्यादा ठंडी है वहाँ पर. ग्रासलैंड का जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है. हॉट एंड ह्यूमिड समर है ना. समर कैसा होता है? हॉट एंड ह्यूमिड होता है. और विंटर कैसे होता है? वार्म, ठंडा होता है. और ड्राई विंटर होता है वहाँ. ओके. नाउ लास्ट वन, इक्वेटोरियल रीजन, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. यस, अब ये जो है मतलब ये जो लोकेशन है ये इक्वेटोरियल रीजन की, तो ये कहाँ पे होती है? मिडल में होती है. जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है, ग्लोब होता है, तो उसके मिडल में जो देखो इक्वेटोरियल की लाइन पास होती है ना. तो वहाँ से ओके. सो वहाँ से ये हम लोग को दिया हुआ है लोकेशन. ये थे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री इक्वेटर. ओके. मीन्स ये जो है सिचुएटेड है तो कहाँ पर है? नॉर्थ की साइड में और इक्वेटर की साइड में. और इक्वेटर कहाँ पर है? ये मिडल पार्ट में है अर्थ के. नाउ लेट्स सी विच कंट्री विल कम हियर. मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, गिनिया, कॉन्गो, बेसिन, अमेजोन और बेसिन. यस. सो ये वहाँ का क्या है मतलब सिटीज़ है जहाँ पर ये रीजन है. ओके. मतलब ये रीजन में जो इक्वेटोरियल रीजन है तो वहाँ पे ये सारी सिटीज़ और कंट्रीज़ है. ओके. नाउ लास्ट वन इज क्लाइमेट. समर टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ का जो समर टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस का होता है. और एनुअल रेनफॉल कितनी होती है? 2500 to 3000 mm. मतलब सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है रीजन में वो ये वाले रीजन में होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है. ओके. हाई हीट एंड रेनफॉल थ्रू आउट ईयर. मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है. और प्लस जो रेनफॉल होती है वो होल ईयर में कभी भी होते रहती है. ओके. बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वेजिटल लिटर डिकम्पोजेज लीडिंग टू डिसीज. यस. अब ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रही है? रेनफॉल हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है? और प्लस वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड भी है ना. तो जो वेजिटल ईटर होते हैं मतलब जो वेजिटेबल से रिलेटेड जो गार्बेज होता है तो वो डिकम्पोज होते हैं ना. तो उससे क्या होती है? डिसीज होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा.
नाउ नेक्स्ट, अब वही रीजन्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, वहाँ की एनिमल लाइफ देखेंगे, मतलब वहाँ पे कौन से एनिमल्स फाउंड कर सकते हैं, है ना, मिलते हैं है। और वहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी है वो रीजन की, ओके, वहाँ पे जो ह्यूमन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन, शॉर्ट लाइफ वेजिटल लाइफ, यस। सो जो वेजिटल लाइफ होती है वो कैसी होती है, वहाँ पे शॉर्ट होती है, ओके। शॉर्ट ग्रास, स्मॉल हर्ब्स, फ्लावर्स, लिचन्स और मॉस, मतलब वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ओके। कौन से रीजन में, टुंड्रा रीजन में, ओके। ना अब टुंड्रा रीजन की एनिमल लाइफ कैसी है, ओके। कैरीबाउ, reindeer, etc. Polar bear, foxes, walrus and seal. Animals with soft thick fur. Yes, अब यहाँ पर तुंद्रा रीजन में कैसे एनिमल्स फाउंड किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कैरीबाउ और फिर रेंडिर डियर और फिर प्लस पोलार बियर, फॉक्सेस, वल्रस और सील। मतलब इन शॉर्ट जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर सॉफ्ट और थिक फुर होते हैं तो वो एनिमल्स ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, ओके। ना ह्यूमन लाइफ, हंटिंग एंड फिशनरीज, हाई टेंट्स, इग्लूज, तो पिक हाउसेस, ये सब वहाँ की जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी है। वहाँ पे मतलब मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ का, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, दे आर डूइंग हंटिंग एंड फिशरीज, ओके, फिशरीज, ओके, मतलब वहाँ पे फिश को कैच करते हैं, है ना, और प्लस हंटिंग करते हैं, एनिमल्स की हंट करते हैं। हाई टेंट, जैसे छुपे हुए टेंट होते हैं वैसे घर में लोग रहते हैं, इग्लू में रहते हैं। यूज ऑफ स्लेज, और किसका यूज करते हैं, वो स्लेज का यूज करते हैं। स्कीमो पीपल, वहाँ पे जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्कीमो पीपल, ओके। टफ लाइफ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हाईली स्पर्स, यस। सो वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, और पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, बहुत ही हाईली स्पर्स है, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट रीजन, दैट इज टाइगर रीजन, ओके। नाउ natural vegetation of tiger region, coniferous forest, leaves are narrow, yes। तो वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट है जहाँ ज़्यादातर, कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है वहाँ पर, ओके। और वहाँ पे जो प्लांट्स है उनकी लीव्स कैसी होती है, नैरो होती है, पॉइंटेड, ओके। और ब्रांच लीनिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, और ब्रांचेस इतनी बड़ी होती है ट्रीज की कि वो नीचे ग्राउंड को टच करती है, ओके। वुड इज लाइट एंड सॉफ्ट, और जो वुड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, ओके। सो जो लीव्स होते हैं वो नैरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, और जो ब्रांचेस इतनी ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी होती है कि वो कहाँ पे टच होती है, ग्राउंड पे टच होती है। और वुड बहुत लाइट वेट के होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, ओके। और कौन से मतलब ट्रीज और वुड्स वहाँ पे फाइंड होते हैं, देखो फाउंड होते हैं, स्पर्स, fir, pine, redwood, etc. Okay. Now animal life. Have soft and thick fur. अब यहाँ पर भी ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी जो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनके बॉडी के ऊपर क्या होती है, थिक फुर होते हैं। कैरिब्यूस, एल्क, एरमाइन, बिवेट्स, सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, बियर, एक्सेट्रा। अब ये सारे क्या है, एनिमल्स है दैट वी आर फाउंडिंग इन दिस रीजन, ओके। ना ह्यूमन लाइफ ऑफ दैट रीजन, पॉपुलेशन इज लेस, मतलब यहाँ की ये रीजन में जो कंट्री आ रही है, जो कॉन्टिनेंट आ रहे हैं ना, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है, बहुत लेस होती है। और लम्बरिंग एंड हंटिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन, यस। अब जो लम्बरिंग और हंटिंग ये क्या है, वहाँ के मेजर
ऑक्यूपेशन है, और उसके साथ कुछ एग्रारियन एक्टिविटीज भी होती है। ओके, यस, तो मतलब ऐसे भी हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। ओके, दैट्स कॉल्ड एग्रेरियन एक्टिविटीज। नाउ नेक्स्ट रीजन, ओके, ग्रासलैंड। Now let's see what is the natural vegetation of grassland region. Extensive grass ranches are seen. अब यहाँ पे जो grasses हम देखते हैं वो कैसी होती है, बहुत एक्सटेंसिव होती है, और शॉर्ट ग्रासेस ग्रोइंग इन लम्प्स, और जो छोटी छोटी ग्रासेस होती है वो कैसे ग्रो होती है, एक लम्प्स में ग्रो होती है। ओके, ग्रास गेट ड्राइड अप इन विंटर, और विंटर सीजन में वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ओके, ओके, सो ग्रास क्या हो जाती है, ड्राइड हो जाती है, कब, विंटर सीजन में। एल्डर पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड, यस, तो ये जो टू ट्रीज के नेम दिए, एल्डर और पॉपुलर, तो ये जो टू ट्रीज है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाउंड किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी एनिमल लाइफ ऑफ दैट रीजन। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड डियर्स, हॉर्सेस, डॉग, wolves, bisons, rabbit, hares, kangaroos एंड dingoes। सो ये जो सारे एनिमल्स है वो ये वाले रीजन में होते हैं। ओके, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, हमारे साथ रख सकते हैं, मीन्स एनिमल दैट वी कैन कीप विद अस, उसे बोलते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल। सो ऐसे कौन से एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, शिप, गोट, कैटल, हॉर्स, डोंकी, ये भी यहाँ पर ये वाले रीजन में होते हैं। नाउ ह्यूमन लाइफ, rearing animals is a main occupation, yes। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस रीजन है ना, अगर हम हमारे प्रीवियस रीजन को कंपेयर करेंगे तो वहाँ के जो मेन ऑक्यूपेशन थी, जैसे फर्स्ट थी हंटिंग और फिशिंग, है ना। सो वैसे जो सेकेंड वाले रीजन में था, जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, लम्बरिंग और हंटिंग। तो अब ये क्या है, यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है, ये रीजन के जो पीपल्स जो ज़्यादातर बिजी रहते हैं, वो कौन से वर्क में बिजी होते हैं, मीन्स वॉट ऑक्यूपेशन दे आर डूइंग, वो रियरिंग करते हैं, रियरिंग एनिमल्स। ओके, और ये मेन ऑक्यूपेशन है वो रीजन का। अर्लियर पीपल हैड अ नोमेटिक लाइफ, यस, तो पहले ये जो पीपल्स इनकी लाइफ कैसी थी, नोमेटिक थी, बट लिव्ड इन हाई टेंट्स, और ये कहाँ पे रहते हैं, जो हाई टेंट्स होते हैं जिसे यर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे रहते थे। किर्गिज पीपल आर नो मोर नोमैटिक, अब ये एक टाइप है पीपल की, जैसे किर्गिज पीपल। ओके, सो वो मतलब अब उन्हें नोमैटिक नहीं बोला जाता है। ओके, और वो कहाँ पे रहते हैं, वो मतलब उनके खुद के हाउसेस बिल्ड करते हैं और वहाँ पर रहते हैं, और ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, और एग्रीकल्चर में कौन सा क्रॉप ग्रो करते हैं, वो ज़्यादातर व्हीट ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज हॉट डेजर्ट रीजन। ओके, टॉनी बुशेस विथ हार्डली एनी लीव्स, यस। अब यहाँ पे जो यहाँ का जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, तो वहाँ पे देखो क्या है, जो थॉर्नी बुशेस होते हैं, जैसे हम लोग कैक्टस बोल सकते हैं ना, मतलब ऐसे प्लांट जिसके ऊपर क्या होते हैं, थॉर्न होते, कांटे होते, तो ऐसे वहाँ पर ज़्यादा है। ओके, और प्लस वो बहुत मतलब बहुत हार्डली उसके ऊपर हमको क्या देखने मिलेंगे, लीव्स देखने मिलेंगे, और उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ऑयली होते हैं, प्लस वो थिंक बार्क होती है उनकी। वंस मॉइस्चर इज सॉइल कंज्यूम प्लांट्स डाई, यस, मतलब देखो जब वन टाइम क्या है, मतलब वंस मॉइस्चर इन सॉइल, जब तक कि मतलब वन टाइम में जो मॉइस्चर रहा सॉइल में, सो उससे क्या कंज्यूम हो रहा है, मतलब जो प्लांट्स है दैट विल डाई। ओके, एग्जाम्पल लाइक कैक्टस, सीसल, पाम, डेट पाम एक्सेट्रा, मतलब ये जो प्लांट्स है ये हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर लार्ज क्वांटिटी में।
मतलब कैसा दिया भाई, देखो ज़्यादा, अगर ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे मॉइस्चर रहा तो उससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो डाई हो जाएंगे। ओके। एनिमल लाइफ, कैमल्स सर्वाइव फॉर डेज विदाउट वाटर, है ना, ऑल वी नो। कैमल्स ऐसे एनिमल है जो बहुत दिनों तक विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पे कैमल्स ज़्यादा रहते हैं। नंबर्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ग्राउंड इन लेस, डे टाइम लिव इनसाइड द ग्राउंड, मतलब डे टाइम में ये कहाँ पे रहते हैं ये वाले एनिमल्स, इनसाइड द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर रहते हैं, जैसे स्नैक्स, रैट्स, लीजार्ड, स्कॉर्पियन एक्सेट्रा। ये सारे जो इंसेक्ट है ना, तो ये सब हम लोग को कब दिखेंगे, वहाँ पे डे टाइम में लोग अंदर रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक हॉर्स, डोंकी, शिप, ऑक्सन एक्सेट्रा। यस, तो डोमेस्टिकेटेड के लिए कौन से एनिमल्स यूज़ करते हैं वहाँ के पीपल्स, हॉर्स, डोंकी, शिप और ऑक्सन और एक्सेट्रा। ओके। नाउ ह्यूमन लाइफ, Bedouins, that is Sahara, Bushmen, Kalahari, Aborigines, Australia. Most of the needs get fulfilled through animals. Yes. अब यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ के जो पीपल्स है, जैसे अब यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है नेम, है ना, तो यहाँ के जो लोग होते हैं तो वो अपनी जो नीड्स होती है वो किसके थ्रू फुलफिल करते हैं, एनिमल्स के थ्रू फुलफिल करते हैं। एग्रीकल्चर इज कंबाइंड confined to river valley and causes। ये सब जो एग्रीकल्चर होता है ना, तो वो किसके थ्रू किया जाता है, मतलब ऑब्वियसली रिवर्स और वैलीज के थ्रू। नाउ लास्ट, सेकंड लास्ट रीजन, दैट इज ग्रासलैंड, ग्रासलैंड ऑफ सुदर्न टाइप, टॉल एंड थिक ग्रास। अब यहाँ पे जो ग्रासेस होती है वो कैसी होती है, टॉल होती है और बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। हाइट ऑफ ग्रास अराउंड 6 मीटर। यस, अब यहाँ पे जो ग्रास की हाइट होती है वो कितनी मीटर होती है, 6 मीटर की हाइट होती है उसके, 6 मीटर, सोचो। और से बोला, वो ग्रास को क्या बोला जाता है, एलिफेंट ग्रास बोला जाता है। ट्रीज आर रेयर एंड हैव अम्ब्रेला लाइक कोनोपी। ये सब जो ट्रीज होते हैं तो वो कैसे होते हैं, मतलब ट्रीज आर रेयर, मतलब बहुत रेयरली हम लोग वहाँ पे ट्रीज दे सकते हैं, और जो ट्रीज देखते हैं तो उनके ऊपर कैसा होता है, एक कोनोपी मतलब अम्ब्रेला टाइप में उनके ऊपर होता है। यस, कोनोपी मीन्स जैसे शेड होती है ना, सनशेड होती है, या फिर टेंट के ऊपर का जो शेड होता है ना, तो उसे बोलते हैं कोनोपी। तो वैसे वो ट्रीज के ऊपर होता है एम्ब्रेला टाइप में। एग्जाम्पल्स एकाशिया, एगेव, सीसल, पाइनएप्पल, कैक्टस एक्सेट्रा, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पे फाउंड की जाती हैं। नाउ एनिमल लाइफ, लार्ज नंबर ऑफ हार्बिवोरियस एंड कार्निवोरियस एनिमल्स। यस, अब यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर कौन से एनिमल्स देख सकते हैं, हार्बिवोरियस और कार्निवोरियस एनिमल्स को देख सकते हैं। नेचर हैज़ गिफ्टेड देम विथ स्पीडी लेग। अब यहाँ पे जो एनिमल्स है ना, तो उन लोगों के लेग कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पीडी होती है, मतलब ये गॉड गिफ्टेड है उन लोगों को, कि उन लोग जो उनके लेग है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी है, बहुत ज़्यादा स्पीड से वो रनिंग कर सकते हैं। स्किन ऑफ द एनिमल्स हैज़ कलरफुल स्पॉट्स और स्ट्रिप्स बैंड्स। यस, अब वो जो एनिमल्स की स्किन होती है तो उसके ऊपर क्या है, कलरफुल स्पॉट्स होते हैं, या फिर क्या होता है, स्ट्रिप्स बनी हुई होती हैं, जैसे जेब्रा के ऊपर, राइट। एग्जाम्पल लॉयन, चीता, वॉल्फ, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, राइनो, वाइल्ड ऑक्स, बफेलो, कंगारू, ईमू एक्सेट्रा। सो ये सारे एनिमल्स हम वहाँ पे देख सकते हो रीजन में। हाउसेज आर सिंपल विथ मड वॉल एंड थैच रूफ। यस, और जो हाउसेज होते हैं वो रीजन के वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, और जो वॉल्स होती है वो मड की होती है। ओके, मड मीन जैसे मट्टी से बनाते हैं ना हम लोग, मट मतलब सॉइल और वाटर को मिक्स करके जो रेडी करते हैं उससे हम लोग बनाते हैं। विदाउट विंडो, और उनके जो हाउसेज होते थे उसकी विंडोज़ नहीं होती थी। ओके, मतलब उनके जो हाउसेज वो बिल्ड करते थे तो उसकी विंडो नहीं होती थी।
शॉर्ट इन हाइट एंड डॉम, अब उनके हाउसेस की जो हाइट होती थी वो शॉर्ट होती थी। ओके, और शेप हर्ट्स कॉल्ड क्रास, और उनके जो शेप होती थी उसकी हाउसेस की, और जैसे डॉम की, जैसे डॉम शेप में होता था। ओके, और वो हाउसेस को क्या बोला जाता था? क्रॉल्स बोला जाता था, क्रॉल्स। हंटिंग एंड रियरिंग आर मेन ऑक्यूपेशन, यस, तो ये रीजन में भी जो मेन ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग और रियरिंग था। एग्जाम्पल मेन ट्राइब्स इंक्लूड, अब यहाँ पे कौन से ट्राइब्स के लोग रहते, जैसे यहाँ दिया है जुलू, हाउसा, मसाई और एक्सेट्रा, ये टाइप्स के जो पीपल्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। नाउ लास्ट वन, इक्वेटोरियल रीजन। ओके, डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट, वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड बुशेस, यस। अब यहाँ पे हमेशा कैसी होती, ग्रीनरी होती, मीन्स हरा भरा होता है। ओके, जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रीन होते हैं।